ये दिल की लगी, दिल की लगी। आप इतनी रात को अंदर आए, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? भाभी, अम्मी, अम्मी अब जल्दी आए। भाभी, क्या हुआ उर्वा को? उर्वा क्या हुआ? अकेली आई हो? अरसल का है? उर्वा क्या हुआ बेटा, बताओ। राशिद संभाले से। क्या हुआ? उर्वा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है बताओ तो। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी, दिल की लगी, इसका पता यार की गली। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल लम्हा और सबसे स्पेशल शख्स महफूज है। वो शर्ट बहुत मामूली चीज है, तुम दुनिया भी चला दो तब भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरे सारे अरमां है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी, दिल की लगी, इसका पता यार की गली। उर्वा क्या हुआ है बेटा? कुछ तो बताओ। या मेरे अल्लाह अपना रहम कर, इसके साथ क्या कुछ हो रहा है? बाबा भाई आ गए। अरसल, तुम क्या करते फिर रहे हो? हमसे बात करो इस बारे में। भाई भाभी कहाँ है? अपने घर पे है, मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरसल, ये तुम क्या कह रहे हो? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है, और धोखेबाज लोगों की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए उसे उसके घर छोड़कर। अरसल, अब किसको फोन करें? हर्षल को फोन कर रहा हूं, उससे पूछता हूं। क्या बात करेंगे अरसल से आप? हाँ, उन लोगों ने तो बातचीत की गुंजाइश ही खत्म कर दी। आधी रात को मेरी बेटी को घर से निकाल बाहर किया। भाई उर्वा होश में आए तो पता चलेगा ना। और मेरा दिल नहीं मानता कि गजनफर इस तरह उर्वा को घर से बाहर निकाल सकता है। वो तो बहुत नरम दिल इंसान है, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। वो तो कहता है उर्वा उसकी बेटी जैसी है। कहने और मानने में बहुत फर्क होता है राशिद। लेकिन हम शिकायत किस मुंह से करेंगे? सारा कसूर तो हमारा है ना। मेरी बेटी एक बार फिर इसी कयामत से गुजर रही है। कुछ महीने पहले भी उस पर इसी तरह कयामत टूटी थी, और एक बार फिर। अल्लाह ना करे। क्या कह रही हो मुमताज तुम? सोच समझ के मुंह से बात निकालो। गजनफर तो खुद कह रहा है कि अरसल घर से चला गया, वो बड़ा परेशान है अरसल के लिए। देखो मुमताज, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। मेरा अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा इंशाअल्लाह। मेरी बच्ची की हिफाजत करना, इसको मेरे सोमान में रख। अरे मेरी उर्वा का घर फिर से आबाद हो गया।
अरे आखिरी बार जब तुझे देखा था तलाक के बाद तो कैसे सूखे पत्ते की तरह हो गई थी तू। अरसल प्लीज, अरसल मजीद झूठ और वजाहतें नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। अरसल प्लीज, अरसल। अरसल इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जो मैं अब्बू ने किया, मेरी बात तो सुने अरसल। अरसल, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ है आपको? ये बताएं तो सही। सब पता चल गया होगा। क्या क्या बताया आपने? क्या पता चल गया उन्हें? मैंने कुछ नहीं बताया। पुप्पो ने बता दिया अरसल को। सुना आपने? सुना आपने पापा ने क्या किया? दिखा दिया ना उन्होंने अपने छोटापन। मेरी बेटी का घर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। सारी जिंदगी मेरे पीछे पड़ी रही और अब मेरी बेटी के इस तरह तो शायद कोई दुश्मन भी बदला नहीं लेता। मॉम, आपको नहीं लगता भाई ने गलत किया है? इतनी रात में भाभी को घर से निकालने की क्या जरूरत थी? उर्वा और उसके घर वालों ने जो हमारे साथ किया उससे बढ़ के गलत नहीं किया अरसल ने। झूठ और धोखे की बुनियाद के बने हुए रिश्तों का यही अंजाम होता है। मगर मैं अरसल भाई से ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुबा, तुम अपने भाई को अच्छी तरह जानती हो, बल्कि खुद फेस कर चुकी हो। उसे जब कोई बात बुरी लग जाए तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता, और इतना गुस्सा आता है तो वो तो फिर किसी की सुनता भी नहीं है। लेकिन मॉम, आप समझाएं भाई को। मैं क्या समझाऊं? मुझे तो खुद बहुत गुस्सा आ रहा है। कितने अरमानों से ब्याह कर लाई थी मैं उसे। याद है जब वो यहाँ आई थी कितनी अलग थलग सी थी, खौफजदा थी। तभी उसको यही डर था कि कहीं इसका पोल ना खुल जाए। लेकिन मॉम, भाभी बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज भी। अगर इतनी अच्छी थी तो क्यों छुपाया अपना माजी हमसे? अरे हमें नहीं बताती, कम से कम अरसल से तो कहती ना। कितना प्यार करता था, इतनी मान देता था, उसकी हर बात मानता था। उसका ये नतीजा मिला मेरे बच्चे को। पर मॉम, प्लीज उसकी वकालत मत करो मेरे सामने। मुझे बहुत दुख हो रहा है। आई एम रियली अपसेट। मॉम, तो आप क्या चाहती हैं कि भाई का घर टूट जाए? कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बेटे का घर बर्बाद हो जाए? मैं खुद सारी रात नहीं सोई हूं, सोच के कि ये क्या हो गया। इतनी अपसेट हूं मैं। अरसल को देखती हूं तो दिल तड़पता है मेरा। मॉम, तो आप समझाएं भाई को, उन्हें कहें कि भाभी को वजाहत का मौका दें, कामली सिचुएशन हैंडल करें। प्लीज मॉम। उर्वा, तुम पास आते आते क्यों दूर हो जाती हो मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं अरसल, आपको गलत लग रहा है। कह क्यों नहीं देती एक बार जो तुम्हारे दिल में? अपने दिल से ये बोझ उतारो और रिलैक्स करो। जो भी बात है तुम मुझे बताओ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। कौन करता है इस तरह चंदन में शादी?
वो भी तब जब ना हम उन्हें जानते और ना वो हमें। जब कुछ छुपाना मकसद हो तो जल्दी मचाई जाती है। हमारी शादी भी तो ऐसे ही हुई थी। सारे अरमां है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। आप भी थोड़ा सा खाना खा लें। ले जाओ ये सब कुछ यहाँ से उठा। नहीं दिल चाहता मेरा कुछ भी खाने पीने को। अच्छा थोड़ा सा जूस ही पी लेना। नहीं पीना ना, समझ नहीं आ रहा। ले जाओ सब कुछ यहाँ से उठा के। आप भी खाना पीना छोड़ देना, क्या मसले का हल है? मेरी मौत तो है ना मसले का हल। जिस वक्त मैं खुदकुशी की कोशिश करी थी, मर जाती तो आज मुझे इस जिल्लत से नहीं गुजरना पड़ता। पी क्यों इतनी डिप्रेस बातें कर रही हैं आप? मेरी सिचुएशन में तुम होती तो डिप्रेस नहीं होती। क्यों खामोश? जवाब दो। नहीं होती डिप्रेस, पॉजिटिव सोचती। मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? सिर्फ अपने अप्पू की इज्जत रखी है, उनका मान रखा है। तुम्हारी तरह अपनी ख्वाहिश के लिए स्टैंड नहीं लिया मैंने। ये है मेरा जुर्म। इन सब बातों का क्या नतीजा निकला? आधी रात को मेरा शौहर मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर की दहलीज पे फेंक के चला गया। और देखना अब वो भी मुझे उमैर की तरह क्यों उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रही हैं आप ही? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अभी तो निकली थी मैं उमैर के दिए दुख से, अरसल के साथ खुश होने लगी थी, अरसल पे भरोसा करने लगी थी, उनकी मोहब्बत पे रश्क करने लगी थी। भरोसा होने लगा था मुझे मैं भी खुश रह सकती हूँ, लेकिन नहीं। जिंदगी ने मुझे बताया कि एक बार फिर मुझे बताया कि नहीं, तुम दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हो, तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है। तरह की बातें करके क्यों मायूस हो रही हैं आप? बाकी आजमाइश है, गुजर जाएगी। अम्मी अबू गए हैं अरसल भाई के घर, वो उन्हें समझाएंगे, माजरत करेंगे, आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी आप ही। और आप देखिएगा अरसल भाई खुद आएंगे आपको यहाँ से लेने। आप ही प्लीज कुछ खा लें। ये बाल्टी बाहर से तुम लेकर आई हो खुद? मैंने मना किया था ना काम करने से। इस हालत में काम नहीं करना। कोई काम है, कोई चीज मुझे बताओ ना। नहीं मैं वेरी बैड। उमैर तुम कहाँ जा रहे बाल्टी उठाए? अम्मी ये बाल्टी फरवा उठा रही थी। है फरवा उठा रही थी? तुम मना किया करो ना, उसे इतना भारी वजन क्यों उठाती है? ये तो आप मना करें अम्मी उसको। भाई मैं तो उसे कुछ इसलिए मना नहीं करती कि कहीं वो महसूस ना करे। देखो ना उमैर, मुझे तो बहुत फिक्र है अपने होने वाले पोता पोती की, और मैं तो सोच रही हूँ कि फरवा को नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। अरे सारा दिन थकी हारी ऑफिस से आती है और फिर घर की जिम्मेदारियां भी हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बस उससे नौकरी ना कराऊं। देखो ना मेरे घुटनों में तो इतनी जान है नहीं कि मैं उसकी मदद करूं, तो बेचारी बहुत थक जाती है। आपसे कहा तो था मैंने मुलाजमा रख ले, क्या इशू है? अरे हाँ बेटा, मैंने एक दो जगह बोला हुआ है मासी का। अब देखो ना आ जाएगी मासी, जब तक हमें काम तो घर का खुद करना पड़ेगा ना। आंटी कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगी काम। वैसे भी कोई ज़्यादा काम नहीं है, मैनेज हो रहा है मुझसे। हाँ हाँ मासी जब भी आ जाओ, कोई मसला नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो ईमानदार हो। इस बार हम उसकी आईडी वगैरह सब मालूम करें। कोई ऐसी वैसी मासी भी नहीं रखनी ना घर में, वरना फिर पहले की तरह नुकसान उठाना पड़ेगा। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है फरवा, बल्कि इस बार तुम खुद मेक श्योर करना सारी डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन हो तुम्हारे पास, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये बाहर रख दूं मैं?
नहीं आप छोड़ो तो मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, पहले जाता हूँ। शादी ब्याह के मामलात और रिश्ते नाते जोड़ते हुए पहली शर्त ईमानदारी होती है, और उसी पे पता चलता है कि रिश्ते मकर फरेब की बुनियाद पे हैं या खुलूस के ऊपर है। गजनफर भाई, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन आप लोगों ने सच भी नहीं बोला। बेटी की शादी हो गई, तलाक हो गया, आपने हमें धोखे में रखा, यही सबसे बड़ा झूठ है। उर्वा की रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था, और वो भी 5 साल पहले। राशिद के कोई जानने वाले थे। उस वक्त तो उर्वा ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। 5 साल नहीं करा और फिर तलाक हुई? जी हाँ, यही हुआ था। 5 साल तक वो लोग बहाने बहाने से रुखसती की बात टालते रहे। वो बार बार शादी की तारीख तय करते थे और फिर कैंसिल कर देते थे। इसी वजह से दिलों में कड़वाहट और बदगुमानी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। पहल उन लोगों की तरफ से हुई थी, और रुखसती से 1 हफ्ता पहले उन लोगों ने तलाक भिजवा दी थी। भाभी, अगर यही बात थी तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था। छुपाने का क्या मकसद था? इसका जिम्मेदार मैं हूं गजनफर। मैंने ही सबको मना किया था किसी को बताने, वरना मुमताज और दोनों बेटियां तो मजिद थी कि सबको सच बताया जाए, लेकिन पता नहीं, मेरे दिल में खौफ था कि सामने वाले पता नहीं क्या सोचे। राशिद भाई, अजीब सी जिद थी आपकी। एक तरफ अपनी बेटी का घर ब्याह रहे थे और दूसरी तरफ उसका माजी छुपाकर हमें धोखे में रख रहे थे। भाभी, बेटी का घर बसाना चाहता था, उसकी शादी करके उसको रुखसत करके बेटी का बोझ उतारना चाहता था, और उसके लिए ये गलत फैसला लेना मेरी ही गलती थी। मैं उस गलती को सुधार रहा था। राशिद, ये तुमने बहुत गलत किया। गजनफर, बेटी वाले तो तुम भी हो। सोचो, अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? खबरदार, खबरदार जो आपने मेरी बहन को उर्वा से मिलाया। आपकी वजाहतें, आपकी सफाइयां और ये एक्सक्यूजेस जो आप मुझे दे रहे हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल बेटा, मेरी गलती की सजा तुम मेरी बेटी उर्वा को नहीं दे सकते। मैं किसी को सजा नहीं दे रहा। सजा तो मुझे मिली है भरोसा करने की। एक बार नहीं, कई बार मैंने पूछा था उर्वा से, क्योंकि मुझे लगता था कि उसके दिल में कुछ है which she is hiding, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकी है, जबरदस्ती रह रही है यहां। नहीं बताया उसने मुझे कुछ भी। इसमें कोई शक नहीं है, उर्वा शुरू में बहुत घुटी घुटी रहने लगी थी। हाँ, वो बहुत सहमी हुई थी, क्योंकि दिन बहुत कम गुजरे थे। वो डरी हुई थी कि तो बाद में बता देती। वो तो बताने का इरादा कर चुकी थी अरसल को, मगर अरसल चलो मुमताज। ये जेवरात कहाँ से है? ये वो सोने के हैं क्या? हाँ हाँ सोने के हैं।
तुम्हारे पास कौन सा है? अम्मी ने दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये सारे के सारे तुम्हें दे दिए? नहीं, पड़ोसियों को भी दिए। जाहिर है सारे मुझे ही दिए। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि इसमें उमैर का भी तो हक होगा ना। उमैर तो सारे घर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ये अम्मी के अपने जेवर हैं, जिस पे दिल करे उनका वो उसको दे सकती है। और वैसे भी मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, बहुत कुछ किया उस घर के लिए मैंने। ये जेवर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्या अंबर, तुम छोटी छोटी चीज़ों में इतनी सारी बातें जताना शुरू कर देती हो? अगर तुमने अपने भाई या माँ के लिए इतना किया है तो इसका अजर तुम्हें अल्लाह पाक देगा। इसका सिला इंसान से तो नहीं मांगा जाता ना। इस तरह से तुम बार बार जताओगी तो अपने सवाब का असर ख़त्म कर दोगी। आज के दौर में अगर एहसास ना दिलाया जाए ना तो लोग भूल जाते हैं। और अब तो ये हाल है कि एहसास दिलाओ भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने तो अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं। क्या अंबर, कितनी तो बेचारा इज्जत करता है तुम्हारी। आजकल इज्जत भी मतलब की होती है। अम्मी बता रही थी वो तो फरवा के पैरों के नीचे हाथ रख रहा है। कमाल की बात है वैसे, जबकि सारी कमाई वो जाके अपनी माँ बहन पे लगाती है, फिर भी वो उसकी इतनी इज्जत करता है। किस्मत वाली है। और एक मेरा शौहर है, सारी जिंदगी निकाल दी मैंने अपनी उसके साथ घर चलाने में, लेकिन मेरी कोई हैसियत नहीं है उसके नजर में। ये कितना अच्छा जेवर है, देखो मुझे डिजाइन काफी पसंद आया। मैं तो सोच रही हूँ कि चेंज कराऊंगी इसको, डिजाइन को, फिर पहनूंगी। क्या ख्याल है आपका? नहीं, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी। कह तो ठीक ही रही हूँ मैं। चेंज तो कराना ही पड़ेगा मुझे, मेरे स्टाइल का थोड़ी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अरसल का मिजाज इतना सख्त हो सकता है। क्या अरसल भाई ने बदतमीजी की आप दोनों से? नहीं, बदतमीजी तो कोई नहीं की उसने, लेकिन उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मैं वजाहत देती रही लेकिन वो तो बात सुने बगैर उठकर चला गया वहां से। अरसल भाई के पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं कहा? पेरेंट्स शिकायत तो कर रहे थे लेकिन अरसल की तरह रिएक्ट नहीं किया उन्होंने। अरसल तो बहुत गुस्से में था और बात सुने बगैर वहां से उठकर चला गया। हो सकता है भाभी और हसनफर उसे समझाए। अच्छा, आपको उनके चेहरे देखकर ये उम्मीद है कि वो उसे समझा सकते? और वह बता रही थी कि अरसल देखने में जितना ठंडे मिजाज का लगता है नहीं। उसे जब गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या होगा अम्मी? मुझे नहीं पता बेटा क्या होगा। अलीना दुआ करो, दुआ करो कि मेरी उर्वा खैरियत से अपने घर चली जाए। अम्मी, भाभी, उर्वा, उर्वा, आप क्या हुआ? आप ही तो संभालो अपने आप को। मॉम, अब तो आपको पता चल गया ना कि भाभी ने झूठ नहीं बोला था। उनकी फैमिली ने मजबूरी की वजह से ये सब छुपाया। ऐसी मजबूरी मेरी समझ से बाहर है। इंसान का जब दामन साफ होता है ना तो सच पे पर्दा डालने की जरूरत क्या थी? अरे इंसान बातचीत तो कर सकता है ना। जाहिर है राशिद को शक होगा कि उर्वा की तलाक का सुन के हम लोग इस रिश्ते से मना कर देंगे। गसन पर अल्लाह पे भरोसा ना करो, किस्मत पे भरोसा कर ले। आप ये कहना चाह रहे हैं? फहमीदा, बेटियों के मामले में इंसान कमजोर पड़ जाता है और अरसल को इस तरह जाना नहीं चाहिए था। उसे बैठ के तहम्मुल से बात करनी चाहिए थी। मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? बहुत बोझल दिन से गए हैं वो दोनों अपने घर। भाभी कितनी अपसेट होंगी, उन पे क्या ट्रॉमा गुजर रहा होगा। मैं कल उनसे मिलने जाऊंगी। भाई की तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। सुबह से भाभी की फिक्र में हल्कान हुई जा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी तुम्हारा भाई किस अजियत में। धोखा देने वाले से ज्यादा अजियत में धोखा खाने वाला होता है। मॉम, मुझे दोनों की फिक्र है, लेकिन तकलीफ तो अरसल भाई दे रहे हैं ना भाभी को। इस वक्त घर से निकाल दिए, घर में रहने देते, जो गुस्सा जो नाराजगी थी घर में सुलझाते। ठीक कह रही है तूबा। अब ऐसा भी नहीं है
कि उर्वा और उसकी घरवाली दुखी हैं। हम सब लोग भी परेशान हैं, पर अरसल जिसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया वो कौन सा सुकून से है, भटकता फिर रहा है। क्या मतलब? वो ऑफिस नहीं गया? नहीं, उसकी मेंटल कंडीशन थी ऑफिस जाने वाली। आपको कैसे पता? मेरी बात हुई ऑफिस में, वो ऑफिस गया ही नहीं है। उर्वा की रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था, और वो भी 5 साल पहले। रुखसती से 1 हफ्ता पहले उन लोगों ने तलाक भिजवा दी थी। इसका जिम्मेदार मैं हूं गजनफर। मैंने ही सबको मना किया था किसी को बताने, वरना मुमताज और दोनों बेटियां तो बजिद थी कि सबको सच बताया जाए, लेकिन पता नहीं, मेरे दिल में खौफ था कि सामने वाले पता नहीं क्या सोचे। बेटा, मेरी गलती की सजा तुम मेरी बेटी उर्वा को नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? ये इतनी स्ट्रेस में क्यों है? कोई परेशानी है क्या? परेशानी नहीं, परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन ऐसा हुआ क्या है? इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो है। इतना बीपी लो होना खतरनाक हो सकता है। इस कंडीशन में क्या मतलब? क्या कंडीशन? क्या हुआ ऐसे? ये प्रेग्नेंट है। क्या? अब आपको इनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहबा, जी जी। इन्होंने कुछ खाया? नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसने कुछ खाया नहीं था। इनके खाने का बहुत ख्याल रखें। इस सिचुएशन में बीपी हाई और लो होना खतरनाक हो सकता है। जी डॉक्टर साहबा। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर देती हूँ, आप वो फ़ौरन टेस्ट करवा लें, ठीक है? जी जी ज़रूर। डॉक्टर साहबा, ये तो बताएं, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है, बस आप इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखें, इनकी सेहत का ख्याल रखें। जी जी, वो तो मैं ज़रूर रखूँगी डॉक्टर साहबा। और देखें, ये खुश रहें, बस कोई स्ट्रेस ना लें। आइए, मैं आपको कुछ मेडिसिन और टेस्ट लिख कर दे देती हूँ। जी डॉक्टर साहब। अलीना, बहन का ख्याल रखना। आप ही रोना बंद करें। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। सब आपने रोना नहीं, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब बस आपने परेशान नहीं होना। इस वक्त तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है हमें। ये अल्लाह की रहमत का इशारा है हमारी तरफ। बस कर जाओ मेरी जान। तुम देखना ना, अरसल ये खबर सुनकर कैसा दौड़ा चलाएगा, उससे सब्र ही नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा बस। जी आप ही अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप देखिएगा, अरसल भाई तो फौरन भागे भागे आएंगे। अरसल, आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी डैड, क्या बात करनी है आपको मुझसे? अरसल, जिस तरह तुम कर रहे हो, क्या ये दुरुस्त है? तुम्हारा जज्बाती रिएक्शन क्या इस मसले का हल है? मसला? कौन सा मसला डैड? जिस बात को आप मसला कह रहे हैं वो मसला नहीं, धोखा है, झूठ और फरेब है। सच्चाई पर पर्दा डालकर हमें धोखा दिया गया, गुमराह किया गया। देखो बेटा, तुम्हारा रवैया इस मसले को मजीद उलझा रहा है। बेहतर होगा कि हम बैठ के बातचीत के जरिए इस मसले को हल करें। अब कौन सी बातचीत की बात कर रहे हैं आप?
और क्यों करूं मैं बातचीत इस टॉपिक पर? जज्बाती होके मत सोचो, अरवा तुम्हारी बीवी है। इसी बात का तो दुख है मुझे। भाई, राशिद और भाभी ने भी तो वजाहत दी है ना तुम्हें। तो क्या करूं उनकी वजाहतों का? कैसे यकीन करूं उन पर? आपको यकीन है? आप बताएं मोम, क्या आपको यकीन है उनकी बातों का? नहीं, उन लोगों ने बहुत चालाकी से झूठ बोला है हमसे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मुमताज बहन से बात की थी कि इन बच्चों का कहीं रिश्ता तय हुआ है, तो कह रही थी कि नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। चाहती तो उस टाइम पे हमें सच्चाई बता सकती थी, लेकिन सच्चाई बताने में उन लोगों ने झूठ तो बोला ना हम लोगों से। बस यही बात। अब आप भी बताइए डैड कि क्या उनकी बातों पर, उनकी कहानियों पर यकीन कर लूं आंखें बंद करके? अरसल, मैं तुम्हारी इस बात से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता मुकद्दस रिश्ता होता है। तो फिर उर्वा ने इस रिश्ते के तकद्दुस का ख्याल क्यों नहीं रखा डैड? उसे क्यों शर्म नहीं आई सच्चाई छुपाते हुए? खैर, मुझे नहीं करनी अब इस बारे में किसी से भी कोई भी बात। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। नहीं कर सकता इस बारे में मजीद बहस। अच्छा ठीक है, तो मत करो बहस, जाओ जाके रिलैक्स करो, जाओ अपने रूम में जाओ। प्लीज, अब मुझे मेरे कमरे में कोई डिस्टर्ब करने ना आए। जाओ। तुम उसे मजीद शय देके मामले को और मत बिगाड़ो। गजनफर, अगर मैं भी आपकी तरह उससे इख्तिलाफ करूंगी तो मजीद परेशान हो जाएगा। कम से कम उसकी हाँ में हाँ मिला के उसका गुस्सा भी तो कम हो रहा है। मैं ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढू कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता, यार की गली। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी।